फिजिकल एक्टिविटी करना। इसके मुकाबले में वो लोग जो सिजेरियन बर्थ के बाद या गायनी के किसी भी ऑपरेशन के बाद 4-4 हफ्ते बेड पे लेटे रहते हैं, वो जब 4 हफ्तों के बाद वॉक के लिए, चहलकदमी के लिए लिखते हैं तो उनको इंतहाई निकाहत महसूस होती है। क्यों? क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हमने बात करनी है कि सिजेरियन सेक्शन या किसी भी सर्जरी के बाद फिज़िकल एक्टिविटी, चलना फिरना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, उसको किस किस तरह से हम रिज्यूम कर सकते हैं। इससे पहले मैंने सी सेक्शन के बाद या कोई भी ऑपरेशन के बाद डाइट कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वो भी जाके सुन सकते हैं। तो इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने फेसबुक के ऊपर गायनी सोल्यूशन के नाम से एक ग्रुप बनाया है जर्नल डिस्कशंस के लिए। उसको जाएं, उसको ज्वाइन करें और उसमें आप अपनी डिस्कशन करें। मीनवाइल कुछ टाइम के बाद जब उसमें ऑडियंस ग्रोथ बेहतर हो जाएगी तो मैं भी उसके ऊपर लाइव सेशंस कर लिया करूँगी, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। फेसबुक के ऊपर लाइव सेशन करना मेरे लिए काफ़ी ईजी है और उसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपने लाइव सेशन किया करेंगे और आप अपने सारे जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होंगी वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। सी सेक्शन के बाद सबसे पहली बात तो ये है कि कंप्लीट बेड रेस्ट के ऊपर आपने नहीं जाना हफ्तों के लिए। अगर आपका अनकॉम्प्लिकेटेड सी सेक्शन हुआ है जिसमें कि डॉक्टर ने 6-8 घंटे के बाद आपकी पेशाब की नाली या मैक्सिमम 24 घंटे के बाद आपकी पेशाब की नाली निकाल दी है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। पहले तो ज़ाहिर है सर्जरी के बाद डॉक्टर आपको बताते हैं कि जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। अगर अनइवेंटफुल आपका सिजेरियन सेक्शन रहा है या आपकी कोई भी ऑपरेट हुआ है गायनी से रिलेटेड, तो आपने तकरीबन 6 से 8 घंटे के दौरान अपनी टांगें इकट्ठी करना या करवट लेना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कमिंग तकरीबन कोई 12 घंटे के अंदर अंदर आपने अपने बेड से उतरना है और अगर आपकी पेशाब की नाली निकल गई है तो ज़ाहिर आप वॉशरूम में जाएंगे, कमोड का यूज़ करना है, सीट के ऊपर नहीं बैठना और जाएंगे आप वॉशरूम यूज़ करें। इसके अलावा भी तकरीबन 1 to 2 मिनट की आपने हल्की हल्की वॉक करनी है पहले 24 घंटे के अंदर। हल्का सा चक्कर लगाया 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद अपने बेड पे आप लेट गए। अगर इसके बाद आप बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं तो 24 घंटे के बाद आप अपने बेड से उतर के टांगें लटका के बैठ भी सकते हैं कोई 5-10 मिनट के लिए और तकरीबन जो वही वॉक जो आपने 1-2 मिनट की थी उसको तकरीबन 3 से 5 मिनट तक लेके जा सकते हैं। 3 से 5 मिनट तक का एक आप लंबा चक्कर लगाएं और उसके बाद आप अपने बेड पे लेट जाएं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जो अर्ली मोबिलाइजेशन होती है उससे फ़ायदा ये होता है, एक तो आपके जो ऑपरेशन की साइट है वहाँ पे खिंचाव डेवलप नहीं होता, जो कि अगर आप बेड पे एक ही पोजीशन में पड़े रहें तो आपका कंजशन हो जाती है और खिंचाव डेवलप हो जाता है। दूसरा ये कि जब आप मोबिलाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो आपका ज़ख़म की साइट के ऊपर बढ़ता है और उससे क्या होता है, आपकी हीलिंग बेहतर होती है। लेकिन पहले दिन में 2 मिनट से ज़्यादा का आपने चक्कर नहीं लगाना और दूसरे दिन में 3 से 5 मिनट, अगर 3 मिनट टॉलरेट कर रहे हैं तो ठीक है, और 5 मिनट से ऊपर नहीं जाना। पहला 1 हफ्ता आपने जो हर 2 घंटे के बाद 3 से 5 मिनट का एक चक्कर लगाएंगे और उसके बाद आप अपने बेड के ऊपर वापस आ जाएंगे और आपने इस रूटीन को इतना ही रखना है जब तक कि आपके स्टिच रिमूव नहीं हो जाते और आप अपने डॉक्टर के पास जाके अपने स्टिच दिखा नहीं लेते। डाइट के अंदर पहले वीक के मैंने आपको सारी डिटेल बता दी हुई है, आपने वही डाइट आपने यूज़ करनी है। हाई प्रोटीन डाइट और लेस कार्बोहाइड्रेट या कम चीनी वाली डाइट आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद क्या होगा कि 1 हफ्ता आपका गुजर गया, आप अपने डॉक्टर के पास गए, मीनवाइल आप अपने ज़ख़म का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, उसको साफ़ सुथरा रखेंगे, उसके ऊपर स्पिरिट या पायोडीन के साथ, प्रेफरेबली स्पिरिट के साथ सॉफ़ करेंगे क्योंकि स्पिरिट वोलेटाइल होती है, वो फ़ौरन से सूख जाता है और जो ज़ख़म सूखा होता है वो जल्दी हील करता है एज़ कम्पेयर टू वो ज़ख़म जो वेट रहता है या गिला रहता है, तो वो लेट हील करता है। आपने अपने ज़ख़म का ख्याल रखना है। 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद जब अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी स्टिचेस देखेगा, अगर तो और उनकी स्टिच की नॉट काट के आपके स्टिच को रिमूव कर देगा, या अगर आपके डिज़ोल्वेबल स्टिच लगे हैं तो वो उनको देख लेगा कि वो बिल्कुल ठीक हैं या उसके अंदर कोई थ्रेड या इन्फेक्शन कोई है तो नहीं।
उसके बाद क्या होगा कि वो आपको बताएगा जी आपका ज़ख़म बिल्कुल ठीक है, अब आप घर जाएं। अब आपने घर आके फ़ौरन से हैवी काम भी नहीं शुरू कर देना और कंप्लीट बेड रेस्ट पे भी नहीं चले जाना। अब आपने अपनी वही वॉक जो रूटीन में रखी थी उसको 5 से 7 मिनट पे ले जाना है। आपने सुबह भी, दोपहर भी, शाम में कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट अगले हफ्ते में चलते फिरते रहना है। 5-7 मिनट का हल्का फिरका सा घर के अंदर ही आप चक्कर लगाएं और उसके बाद आके आप अपने बेड पे लेट जाएं। और ये कम से कम हफ्ते में आपने 3 दफ़ा करना है। उसके बाद जब आपके 2 वीक सक्सेसफुली गुजर जाते हैं तो आपके ज़ख़म की 70% से ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो बन जाती है। अब रह गई 30%, वो अब आपका ज़ख़म कमिंग 6 वीक्स के अंदर पूरी करेगा। अब आपने नेक्स्ट 3rd और 4th वीक के अंदर अपनी वॉक का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको आपने तकरीबन 7 से 10 मिनट तक ले जाना है। 7-1 मिनट हल्की सी चहलकदमी आप सुबह के टाइम करें और 7 से 10 मिनट तक हल्की सी चहलकदमी आप शाम को करें। इस दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होती है तो आप इसको रोक भी सकते हैं और अपने डॉक्टर से मशवरा भी कर सकते हैं। और इवन स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर भी आ रहा है, अब मुझसे अपॉइंटमेंट लेके भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि जिस सर्जन ने आपकी सर्जरी की है आप उसको अप्रोच करें, क्योंकि एक्चुअल कंडीशन का उसको आइडिया है। इसी तरह से जब आपके 4 हफ्ते गुजर गए, 4 हफ्ते के बाद आपके ज़ख़म की 80% से ज़्यादा स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है और अब आप 15 मिनट की हल्की वॉक कर सकते हैं। 15 मिनट की हल्की वॉक सुबह, 15 मिनट की हल्की वॉक शाम, 4 से 6 हफ्ते के दौरान आप करेंगे और 6ठे हफ्ते के एंड पे आपका ज़ख़म 90% स्ट्रेंथ अपनी अचीव कर चुका होता है। 6ठे हफ्ते के बाद आप इवन आधे घंटे की वॉक भी कर सकते हैं। लेकिन इन सूरत के अंदर आपका HB का पूरा होना ज़रूरी है, आपकी डाइट का अच्छा होना ज़रूरी है, ताकि आपको उस दौरान सांस ना चढ़े। और अपनी डाइट के अंदर आप रेड मीट का इस्तेमाल करें, स्पेशली मटन का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो HB बिल्ड करने में बहुत मदद देता है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें और सेब वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि आयरन आपकी बॉडी में अच्छा रहे। 6 हफ्ते के बाद जब आप आधे आधे घंटे की वॉक को टॉलरेट करने लग जाते हैं तो आप उसके बाद कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ने आपको अलाउ कर दिया है फिज़िकल एक्टिविटी करना। इसके मुकाबले में वो लोग जो सिजेरियन बर्थ के बाद या गायनी के किसी भी ऑपरेशन के बाद 4-4 हफ्ते बेड पे लेटे रहते हैं, वो जब 4 हफ्तों के बाद वॉक के लिए, चहलकदमी के लिए लिखते हैं तो उनको इंतहाई निकाहत महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उनका 4 हफ्ते बेड रेस्ट के बाद उनकी बॉडी को आदत ही नहीं होती ब्लड सर्कुलेट करने की उन एरियाज़ के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा निकाहत महसूस करते हैं और वो समझते हैं कि शायद हमारे ऑपरेशन के अंदर कोई गड़बड़ हो गई है। हालांकि उनकी बॉडी यूज़ टू ही नहीं रहती है वॉक की या एक्सरसाइज की, और फिर वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम वॉक करने लगे हैं तो अब तो हमसे वॉक नहीं हो रही है, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि अभी, और करते ही करते क्या होता है ऑपरेशन के 6-6 महीने तक लोग इस बात में बैठे रहते हैं कि चूँकि हमारा सी सेक्शन हुआ है इसलिए हमने वॉक नहीं करनी, चूँकि हमारा ऑपरेट हुआ हुआ इसलिए हमने वॉक नहीं करनी। और 6 महीनों के अंदर उनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टबन हो जाती है, फ़ैट भी बहुत ज़्यादा स्टबन हो जाती है और वो अपनी रिहेबिलिटेशन है वो बहुत डिले कर लेते हैं। तो इस वीडियो के तफाज़त से मेरा आपको मैसेज देने का मकसद ये है कि हम सी सेक्शन के दौरान कोई आपके मसल्स कट नहीं करते, कोई हम आपका वो कट नहीं करते कि जिसको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम करे। हम लेयर वाइज जाते हैं और मसल को तो हम स्प्लिट करते हैं, जस्ट रेक्टास शीट को हम काटते हैं और उसको वैसे ही रिपेयर करते हैं। और यूट्रस के ऊपर जो होते हैं वो प्रॉपर स्टिच लगे होते हैं जो कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर तकरीबन हील हो चुके हुए होते हैं। उस दौरान आप अपने आप को मोबाइल रखें, आप चलते फिरते रहें ताकि आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो और आपका सी सेक्शन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। सी सेक्शन का एक्सपीरियंस उन लोगों का ज़्यादा ख़राब होता है जो कि बहुत ज़्यादा बेड रिडन रहते हैं और ये समझते हैं कि हम जितना रेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हील करेंगे। इसके अंदर कुछ जो है वो एक्सेप्शंस हैं, जिसमें एक तो ये जो कैंसर की सर्जरीज़ होती हैं उनके अंदर जो, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा जो होती है वो कैंसर की वजह से अफेक्टेड होती है, वीक होती है, उनको हम कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 2 वीक्स एडवाइस करते हैं कि वो बेड रेस्ट जितना करेंगी उतना उनका ज़ख़म जुड़ने का खदशा है, लेकिन वो कैंसर के पेशेंट हैं। इसी तरह से अगर आपकी
सर्जरी अबव 70 ईयर्स आपकी कोई सर्जरी 70 साल की उम्र से बाद जो सर्जरी हुई होती है उसमें भी हीलिंग बहुत स्लो होती है, तो उन पेशेंट्स को भी हम कहते हैं कि आप 2 हफ्ते अच्छा सा रेस्ट करें। लेकिन सी सेक्शन और वो सर्जरी जो आपकी अर्ली एज के अंदर हुई होती है उसमें आपकी बॉडी की हीलिंग बड़ी पीक पे होती है और आप उसमें मोबिलाइज हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, अपनी डाइट लें और उसके मुताबिक आपको जो मैंने आपको रूटीन का प्लान दिया है उस पर आप चलें। अब बात आती है जिम के बाद। जिम के अंदर जो एरोबिक एक्सरसाइजेज है वो 6 वीक्स के बाद आप शुरू कर सकते हैं, और अगर आपकी बॉडी एरोबिक एक्सरसाइजेज 2 वीक्स के लिए अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकती है तो इवन आप 2 मंथ्स के बाद वेट ट्रेनिंग भी शुरू कर सकते हैं। और ये अप्रूव्ड बात है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे खुदा न खास्ता मैं आपको वो कर रही हूँ। 2 महीने के बाद आपके सारे मसल अपनी स्ट्रेंथ वापस ले आते हैं और आप अपनी वेट ट्रेनिंग को रिज्यूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपके लिए कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि उसके मुताबिक उसके ऊपर हम वीडियो बना के आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।